दोस्तों, जब कोई रिश्ता पवित्र रिश्ता अब ना रहकर इसमें सिर्फ वासना पूर्ति का एक साधन बन जाए और साथ में दूसरे कई रिश्ते भी प्रभावित होने लगे तो समझ जाओ कि अब जो होता है इसका जो अंजाम होगा बहुत ही भयानक होगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक रिश्ते की आड़ में ऐसा खेल खेला जाता है कि जिसकी वजह से एक व्यक्ति ही इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इसे सुनकर लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक बिहार प्रदेश और उसी में ही एक जाना माना ज़िला पड़ता है अब जहानाबाद, और ठीक उसी का ही थाना लगता है अब काको, और उसी क्षेत्र का ही एक गांव पड़ता है हाजीपुर। उसी गांव के रहने वाले होते हैं इधर एक जाने माने शिक्षक अनिल शर्मा। उनके परिवार में उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब ललिता देवी। उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा होता है। एक बेटा जिसका नाम होता है अब इधर विकास, और जो सबसे बड़ी बेटी होती है अब इधर अब मोनिका, और छोटी बेटी होती है अंजलि। तो तरीके से मान सम्मान के साथ जो होता है अनिल शर्मा का परिवार उस इलाके में अब रहा करता था। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक अब 22 जनवरी का ही। अब जैसे रात का आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है अनिल शर्मा के घर में काफ़ी सारे डाकू घुसते हैं। घुसने के बाद जो होता है एक के बाद एक प्रहार जो होता है अनिल शर्मा के घर में करना शुरू कर देते हैं। तभी इसी बीच की जो जानकारी होता है अब जाकर काको थाने में लग जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी अब जैसी खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं, लेने के बाद ठीक जो होता है अनिल शर्मा के घर में घुसते हैं तो पता चलता है कि अनिल शर्मा के घर में जो होता है उनकी पत्नी होती है ललिता देवी, और उनकी घर में टोटल 2 बेटियाँ होती हैं, इधर मोनिका और साथ में अंजलि, जिनकी डाकुओं के द्वारा मौके पर जो होता है बेरहम तरीके से मौत हो चुकी है, और मृतक 2 वहीं पड़े होते हैं बगल में। इधर अंजलि पूरी तरह से तड़पड़ा रही होती है। पुलिस की टीम जब अंजलि की अवस्था को देखती है तो तरीके से वहीं अपने हिसाब जांच पड़ताल कर अंजलि को अपने ही नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ही इधर इलाज हेतु भेज देती है। लेकिन पता चलता घर में ललिता देवी और साथ में मोनिका की बेरहम तरीके से मौत हो चुकी है। पुलिस भी काफ़ी उलझन में पड़ जाती है। पुलिस भी ना सोच पाती कि आखिर जो होता है इस घटना को अंजाम देने के लिए डाकुओं ने कैसा सहारा लिया, कौन सा तरीका अपनाया, जिसकी वजह से इस घर में बिना दरवाज़ा खोले जो होता है इस घटना को बड़े बेरहम तरीके से अंजाम दिया गया है। लोग वहाँ तरह तरह की चर्चा भी करना शुरू कर देते हैं कि इस घर में बहुत ही बड़ी डकैती पड़ी है। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से डकैती के तहत उस कमरे का अब निरीक्षण करती है। लेकिन जब निरीक्षण करती है तो पहले जब पुलिस को आभास हो जाता है कि यह डकैती का मामला नहीं है, पूरी तरह से यह हत्या का मामला है। इसमें डकैती का पूरी तरह से रूप देने का कोशिश किया गया है, लेकिन वह कोई जानकार ही होगा जो इस घटना को अंजाम देने के लिए तौर तरीके वाला अपना आपराधिक दिमाग लगाया होगा। वहाँ पर थाना प्रभारी भी बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जो होता है डाकुओं ने इस तरह घर में कैसे प्रवेश किया। इसलिए पुलिस की टीम जो होती है सबसे पहले छत पे जाती है, और जब जाती देखती है पीछे एक आलू का बहुत बड़ा खेत होता है। लेकिन उसी खेत के सहारे पुलिस को यकीन हो जाता कि बस करो, इसी के सहारे डाकू भी छत पे चढ़े होंगे, घर के अंदर गए होंगे और घटना को तौर तरीके से अंजाम देकर फिर यहाँ से और फरार हो चुके होंगे। पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद वहीं पर खड़े होते हैं कुछ और ही लोग। पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है। उनके द्वारा पता चलता कि यह जो होता है सिर्फ डकैत का ही मामला है।
लेकिन पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह डकैत का मामला नहीं है, बल्कि उसी के आड़ में हत्या को अंजाम दिया गया है। और तब तक सुबह हो जाता है, काफ़ी लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, लोग तरह तरह के चर्चे करते हैं। और वहाँ पर खड़े हुए अनिल शर्मा भी होते हैं, जो अपने परिवार को देखकर मौके पर चीख चिल्ला रहे होते हैं। पुलिस की टीम अनिल शर्मा से पूछताछ करती है। वह भी यही शंका जताते हैं कि हमारे परिवार में डकैती नहीं पड़ी है, बल्कि बेरहम तरीके से हत्या अब की गई है। पुलिस की टीम कहने लग जाती है कि आप बता सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आपके परिवार के साथ किसी की क्या रंजिश हो सकती है जिसकी वजह से वह हत्या को इस तरह अंजाम दे सकता है। अनिल शर्मा जो होते हैं उसी वक्त अपने ही 3 करीबी दुश्मन हैं, जिनका नाम इधर अजय शर्मा और धनु शर्मा और धनेंद्र शर्मा है, जो तीनों एक ज़मीन विवाद के लिए साहब हमसे बार बार लफड़े झगड़ा किया करते थे। और लेकिन साहब एक दिन लफड़े झगड़ा इतने बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से जो सूचना होता है अब जाकर पुलिस का लग जाता है, वह पहुँचते हैं और एसडीएम जो होता है इस मामले को सुलझाते हैं। लेकिन इसका जो पक्ष है हमारे हित में आ जाता है, जिसकी वजह से तीनों हमसे दुश्मनी कर बैठते हैं और आए दिन खुन्नस खाए बैठे हुए। सारा हमें पूरी तरह से शंका हो रहा। पुलिस की जो टीम होती है अनिल शर्मा के तहरीर पर तीनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस की टीम अपने हिसाब से दोनों बॉडी को वहीं पंचनामा भराती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी अब जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। अब पुलिस की टीम इस केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले अनिल शर्मा के तहरीर इस केस को आगे बढ़ाती है और एक टीम लेती है और तीनों को अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ जब करती है तो पता चलता है कि तीनों जो होते हैं बेगुनाह होते हैं, क्योंकि पुलिस के सामने तीनों कहने लग जाते कि साहब हमारी इतनी बड़ी रंजिश नहीं थी कि हम इसी की वजह से उनके परिवार में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकें। पुलिस की टीम को भी यकीन हो जाता है। पुलिस की टीम जो होती है उनकी हिदायत देती है कि तुम्हें इस इलाके में रहना है और कहीं जाना नहीं है। पुलिस की टीम की सारी बात जो होता तीनों मान लेते हैं और ठीक अपने क्षेत्र में मौके पर वहीं पर आए दिन पड़े रहते हैं और पुलिस के सामने उनका जो होता हाजिरी बराबर लगा रहता है। पुलिस को टीम को भी यकीन नहीं हो पाता कि आखिर जो होता है इनके घर में अब किसी की क्या रंजिश है। इसलिए पुलिस की टीम के काफ़ी अधिकारी होते हैं, काफ़ी मुखबिर होते हैं, अपने हिसाब से इस घटना को जांच पड़ताल के लिए तौर तरीके से लग पड़ जाते हैं। और तभी कुछ मुखबिर होते हैं, उन्हीं के मुखबिर के द्वारा पता चलता है कि इधर जो होती है अनिल शर्मा की जो अपनी बेटी है जिसकी मौके पर मौत हो चुकी थी, जिसका नाम होता है अब इधर मोनिका, देखने में काफ़ी खूबसूरत है, उसके चाल चलन जो होते अपने इलाके में अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उसके घर में आए दिन कुछ लफड़े हुआ करते थे। पुलिस का शंका जाकर मोनिका को ऊपर टिक जाता है कि आखिर हो ना हो मोनिका का किसी के साथ करीबी दोस्ती ज़रूर होगा। इसीलिए पुलिस की टीम मोनिका के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है और जब पूरा DDR निकाला जाता है तो उसी मोबाइल नंबर में एक जो होता अनजान नंबर दिखाई देता है और पता चलता है कि वह अनजान नंबर जो होता ठीक महाराष्ट्र का जो नागपुर ज़िला पड़ता है वहीं का रहने वाला किसी प्रदीप पाटिल का होता है। और पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त बिना अनिल शर्मा से पूछताछ कुछ जानकारी ले एक टीम जो होता है सीधा महाराष्ट्र के ही अब नागपुर पहुंच जाती है। वहां से जो होता है प्रदीप पाटिल को पुलिस की टीम अपने कटे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है कांको में। और वहां प्रदीप पाटिल से जब इधर अब मोनिका शर्मा के बारे में पूछताछ करती है तो बड़ी जल्दी जो होता प्रदीप पाटिल जो होता मोनिका और अपने संबंध की जिक्र पुलिस के सामने कर बैठता है। लेकिन पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला रहस्य खोल बैठता है, कहने लग जाता है कि साहब मोनिका का अपना एक भाई है विकास शर्मा का जो होता अपनी ही बहन मोनिका के साथ संबंध है और इसकी जानकारी क्या अपने आंखों से सारे नज़ारे हम देखे हुए थे। पुलिस की टीम के सामने जब यह रहस्य आता पुलिस की टीम और चौंक जाती है, पुलिस की टीम और जानकारी लेती है और जब जानकारी लेती है जानकारी लेने के बाद यही पता चलता है कि इधर विकास ऑलरेडी शादीशुदा भी है और दूसरी तरफ मोनिका भी ऑलरेडी शादीशुदा भी है। और मोनिका लगभग कुछ माह पहले ही अपने पति को छोड़कर हमेशा के लिए नागपुर अपने भाई के ही साथ रहा करती थी। और पुलिस की टीम और जानकारी लेते पता चलता है कि दूसरी टीम के द्वारा कि इधर विकास की अपनी पत्नी होती है अब रानी मौके पर 6 साल से अपने मायके ही अपने पिता अब इधर कूदन सिंह के साथ जो होता है तौर तरीके से रह रही है। लेकिन पुलिस की टीम यह जानना चाहती थी कि आखिर जब 6 साल से जो होता है कूदन सिंह की बेटी अब रानी मौके अपने मायके पड़ी होगी तो क्या कूदन सिंह की कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए पुलिस की टीम अब कूदन सिंह के बारे में जानकारी लेती है तो पता चलता है कूदन सिंह जो होते खुद मोनिका के लिए एक लड़के की तलाशी कर रहे थे। अब पुलिस की टीम जब याद सुनती है तो चौंक जाती कि आखिर क्या कारण है। मोनिका के लिए खुद जो होता कूदन सिंह लड़के की तलाशी कर रहे थे, बल्कि अपनी बेटी का रिश्ता जो होता दोबारा विकास के लिए जोड़ने के लिए क्यों कोशिश नहीं कर रहे थे। पुलिस का शंका अब कूदन सिंह के ऊपर चला जाता है। इसलिए पुलिस की टीम अब कूदन सिंह के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है तो उनके मोबाइल नंबर में एक अनजान नंबर दिया जाता है। पता चलता बिहार पुलिस का एक जाना माना इंस्पेक्टर होते हैं अमरेश शर्मा,
जिनकी तैनाती मौके पर बेगूसराय में ही होती है। और पुलिस की जो टीम होती है जानना चाहती है कि आखिर जो था अमरीश शर्मा का इधर अब कूदन सिंह के क्या संपर्क था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अमरीश शर्मा के बारे में जानकारी लेती है। तो पता चलता अमरीश शर्मा जो होता है एक जाना माना खूंखार अपराधी भी है। तो तरीके से अपने इलाके में बदमाशों के नाम में उसकी गिनती भी होती है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले अब कूदन के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल उसका लोकेशन देखती है। और जब लोकेशन देखती है तो पता चलता घटना वाले रात जो होता है इधर अब अवनीश शर्मा का ही जो मोबाइल को लोकेशन होता है अब यहाँ जाकर ठीक है हाजीपुर गांव में दिखा रहा होता है। पुलिस का शंका और बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब अवनीश शर्मा को अपने कस्टडी में लेती है और जैसे पूछताछ करती चंद मिनट के अंदर जो होता है अवनीश शर्मा पुलिस के सामने टूट जाता है। कहने लग जाता है कि अब इसमें हमारा सीधा साधा हाथ नहीं है बल्कि कूदन सिंह का ही हाथ है, क्योंकि उन्हीं के कहने पर हमने जो था मोनिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए 2 दोस्तों को लेकर उनके घर में कूदे थे और साथ में उनकी अपनी मां भी हमारे ही गिरफ्त में आ गई, जिसकी वजह से दोनों का एक साथ हत्या हो गया। और पुलिस की टीम जैसे ही अब कूदन सिंह का नाम सुनती है, सुनने के बाद एक टीम लेती है और लेने के बाद कूदन सिंह को भी कस्टडी लेती है। और कूदन सिंह और साथ में अवनीश दोनों एक दूसरे के सामने पड़ते हैं और देखकर दोनों एक दूसरे को सामने देखकर उसे जल्दी टूट जाते हैं। और टूटने के बाद जो सच्चाई रखते सुनने के बाद हर किसी का जो कलेजा होता है वह मुँह को भी आ जाता है। असल में बिहार का एक जाना माना ज़िला है जहानाबाद और ठीक उसी में ही एक हाजीपुर गांव लगता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं अनिल शर्मा। उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब ललिता। उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं अब जिसमें एक ही बेटा होता है इकलौता वह विकास होता है और 2 बेटियां होती हैं जिसमें बड़ी बेटी मोनिका होती है और छोटी बेटी ललिता होती है। और घर में जो होता है इधर अनिल शर्मा का काफ़ी मान सम्मान होता है, क्योंकि उनकी जो शिक्षका तौर पर जो तैनाती होती है वह जाकर ठीक है इधर भोजपुर ज़िला है। उसी में एक कुरकुरी जाना माना गांव है, उसी में एक माध्यमिक विद्यालय है, उसी में शिक्षका तौर पर उनकी तैनाती होती है। उनका जो होता है रोज़ का ड्यूटी टाइम से आना जाना भी होता है। उनका परिवार काफ़ी तौर तरीके वाला होता है, लेकिन तौर तरीके से उनका परिवार जब चलता है चलने के बाद जो होता है अनिल शर्मा को एहसास होता है कि हमारा जो अपना बेटा है मौके पर विकास अब पूरी तरह से शादी के दिन पर पहुँच चुका है। तो उसी वक्त अपने बेटे की शादी का फैसला लेते हैं। तभी उन्हीं के इलाके के रहने वाली खूबसूरत युवती होती है जिसका नाम रानी होता है, जिसके अपने पिता होते हैं इधर कूदन सिंह, जो ठीक है उसी ही ज़िले के जो पहाड़ी गांव पड़ता है वहीं के रहने वाले होते हैं। उनकी जो बेटी होती है रानी देखने खूबसूरत चंचल होती है। इधर जैसे ही अब विकास के बारे में पता पाते हैं खुद जाकर कूदन सिंह अपनी बेटी की शादी विकास के साथ करवा देते हैं और रानी और विकास जो होते हैं खूबसूरत तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। और जैसे शादी के 6 महीने का वक्त बीतता है तो रानी अब जो होती है अपने घर में रहकर अपनी पति के सामने कहने लग जाती कि इस घर में रहने की वजह से अब खर्चा बर्चा ना चल पाएगा। विकास समझ जाता और शादी के ठीक है जैसे 6 महीने का वक्त बीतता है तो विकास के एक अपने मामा होते हैं जो महाराष्ट्र में ही जाना माना जो शहर पड़ता है नागपुर, वही में मौके पर रहा करते थे। और विकास उसी वक्त अपने मामा के पास नागपुर चला जाता है और जाने के बाद जो होता है अपने मामा के सहारे जो होता है वहीं पास एक रेस्टोरेंट होता है उसी में जाकर नौकरी करना शुरू कर देता है। और उसी रेस्टोरेंट का मालिक होता है प्रदीप पाटिल उर्फ पिंटू। उसी रेस्टोरेंट में जब काम करता है तो काम करते करते वहाँ रहकर इधर जो होता है अब विकास को कुछ माह बीत जाते हैं। तभी इसी बीच विकास की जो अपनी बहन होती है मोनिका भी मौके पर पढ़ाई पूरी कर कर अब वह भी जो होती है अपने मामा के सहारे नागपुर चली जाती है। और जाने के बाद जो होता है अपने मामा के साथ अपने ही उनके मकान में अब रहने लग जाती है। और उसी मकान में उसका अपना भाई भी विकास भी रहा करता था। लेकिन विकास जो होता कुछ माह रहकर अपनी बहन के काफ़ी करीब आ जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच अनैतिक संबंध पनप जाते हैं। भाई बहन का जो रिश्ता होता है पूरी तरह से बदनामी के डगर को पार कर जाता है। और एक ही मकान में रहने की वजह से दोनों जो होते हैं एक रिश्ते में पनप जाते हैं और बेधड़क धड़के से भाई बहन के रिश्तों को अंजाम देने लग जाते हैं। और रिश्ता यह चलते चलते लगभग कई महीनों का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है तो इसी बीच अब इसकी जानकारी जाकर धीरे धीरे अब विकास के मामा को लग जाता है। और जब लगता दोनों को तौर तरीके समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इधर जो होता मोनिका अपने ही भाई विकास के प्यार में इस तरह अंधी हो जाती है कि पूरी तरह से अपने सारे रिश्ते नाते को तोड़ बैठती है।
और इधर जो होता है विकास अब अपने गांव भी काफ़ी कम आना जाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी होती है रानी अब अपने पति से काफ़ी झगड़ा करना शुरू करती है। लेकिन कुछ माह जब बीतते हैं तो इधर रानी को पता चल जाए, जिसकी वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़ती है और अपने पिता अब कूदन सिंह के पास पहुँच जाती है और वहाँ रहना शुरू कर देती है। और एक ही बार में सारी जानकारी कूदन सिंह को रानी दे देती है, जिसकी वजह से कूदन सिंह जो होते हैं अपने ही दामाद विकास से खुंदस खाए बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है इधर तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी अपने ही भाई अब विकास के साथ एक ही रिश्ते में रहकर मोनिका जीने लग जाती है। और जीते जीते जब कई महीनों का वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता है विकास की जो दोस्ती होता है जाकर उस रेस्टोरेंट के जो मालिक होते हैं अब प्रदीप पाटिल से हो जाता है। होने के नाते जो होता है प्रदीप पाटिल एक बार विकास के ही कमरे पर पहुँचने के बाद जो होता है पहली नज़र में मोनिका को देखते हैं और विकास कि नज़र के सामने विकास इधर मोनिका को पसंद कर लेते हैं और एक ही नज़र में दीवाना बना लेते हैं। और इधर रोज़ का जो होता है अब प्रदीप पाटिल का मोनिका के सामने आया, जिसकी वजह से मोनिका बड़ी जल्दी प्रदीप पाटिल के मन को समझ देती है और प्रेम प्रसंग चला लेती है और दोनों के बीच जो होता है रिश्ता पनप जाता है। और सिलसिला जब चलता है तो जो होता है दोनों के साथ जो होता है मोनिका रिश्तों को अंजाम देने लग जाती है। और एक दिन जो होता है प्रदीप पाटिल बिना बताए मोनिका के ही अब मामा के घर में पहुँच जाता है। दरवाज़ा खुला होता है, प्रदीप पाटिल अंदर जाता है। जाने के बाद नज़ारा देख लेता, धनस रह जाता, क्योंकि पता चलता उसकी जो अपनी प्रेमिका होती है मोनिका इधर अपने ही भाई विकेश के साथ पति पत्नी के रिश्ते की तरह बंधी पड़ी हुई। इस नज़ारा को देखने के बाद वह दोनों को समझाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन मोनिका थी दोनों के प्यार में पूरी तरह से पागल, जिसकी वजह से दोनों के साथ सहमति जताते हुए रिश्ते को अंजाम देना शुरू कर देती है। और रिश्ते का सिलसिला चलते चलते कई महीनों का वक्त बीत जाता है। लेकिन इसी बीच की जानकारी जाकर अब दिलीप शर्मा को लग जाता है। और दिलीप शर्मा जब खबर पाते हैं तो उसी वक्त ठान लेते हैं कि हमें अपनी बेटी की अब इस रहस्य को ख़त्म करने के लिए फैसला तो लेना पड़ेगा। और तभी घटना से मात्र 1.5 साल पहले जो होता है अपनी बेटी की शादी मौके पर जाकर ठीक जो होता है अपने ही इलाके में रहने वाले खूबसूरत एक युवक होता है जिसका नाम होता है अनूप शर्मा। अनूप शर्मा जो होता मौके पर महाराष्ट्र के ही जो नागपुर पड़ता वहीं पास रहा करता था। और इधर विकास से उसकी काफ़ी जान पहचान होती है। लेकिन अनिल शर्मा जब इधर अनूप के बारे में बता पाते हैं तो अनूप और साथ में अपनी बेटी मोनिका की जो शादी होती है चोरी छुपे जाकर अब इधर जो होता आर्य समाज मंदिर में अब मोनिका अनूप को शादी करवा देते हैं। अनूप के साथ जो होता है मोनिका अब जाकर अनूप के ही मकान में रहना शुरू कर देती है। और जब रहने लग जाती लगभग कुछ महीने का वक्त बीतता तो उसी वीक अनूप के रहते हुए भी इधर जो होता मोनिका को अपने प्रेमी अब इधर प्रदीप पाटिल और अपने ही भाई की वही अनैतिक रिश्ते की याद आने लगी, जिसकी वजह से अपने घर में ही अब कला शुरू करवा देती है। जिसकी वजह से अब इस कला की जानकारी लेने के लिए खुद अनूप पीछे पड़ जाता। तभी अनूप को पता चल जाता मोनिका का ही अपना जो भाई होता विकास और विकास के साथ मोनिका का ही करीबी रिश्ता है, जिसकी वजह से आए दिन कला हो रहा है। अब इसकी जानकारी लगने अनूप जो होता है इधर मोनिका को भी अपने घर से रफा दफा कर देता और मोनिका सीधा नागपुर पहुंचती है। दोबारा अपने भाई के साथ रिश्ते में बच जाती, तो तरीके से रिश्ते में पनपते हुए रहना शुरू कर देती है। और रिश्ता जाकर धीरे धीरे फिर प्रदीप पाटिल पनप जाता है और मोनिका अपने भाई और प्रेमी के साथ रिश्ते को तौर तरीके से निभाने लग जाती है। और दूसरी तरफ जो होता है इधर विकास की जो अपनी पत्नी होती है अब रानी अपने ही पिता के पास रहते रहते 7-6 साल का वक्त निकाल देती है। और इधर जो होता कूदन सिंह अपनी बेटी के घर को बर्बादी को देखते हुए पूरे दिलतों को देखते हुए पूरी तरह से टूट जाते हैं। कूदन सिंह सोचने लग जाते हैं कि इस सब झगड़े का जो कारण है, जो दूरी का जो कारण है, खुद जाकर मोनिका बन रही, जिसकी वजह से कूदन सिंह जो होते हैं उसी वक्त मोनिका को भी इधर अपने ही दामाद विकास के रास्ते से हटाने का खतरनाक प्लान बना लेते हैं। और कूदन सिंह का ही एक अपना करीबी दोस्त होता है जो बिहार पुलिस में एक जाना माना सिपाही होता है जिसका नाम अवनेश शर्मा होता है। अवनेश शर्मा से जो होता है अपनी दिल की सारी बात कूदन सिंह जाकर सामने रख देते हैं। अवनेश शर्मा जो होता है उनकी बात को जब सुनता है तो उनसे उसी समय उनके ही प्लान में शामिल होने की हामी भर लेता है। और इधर कूदन सिंह जो होते हैं उसी समय अवनेश को ही एक बहुत ही तरीके वाला सुपारी दे देते हैं। अवनेश जो होता है उनकी बातों में आता है, कहने लग जाता कि हमें जो होता है अब मोनिका को सिनात करने के लिए कोई निहत कंडा अपनाना पड़ेगा। इधर कूदन सिंह समझ जाते हैं और कूदन सिंह जो होता है एक खतरनाक प्लान और बना लेते हैं। उसी प्लान के तहत जो होता है अब जाते हैं अनिल शर्मा से कहने लग जाते हैं कि हमने आपकी बेटी मोनिका के लिए एक बड़ा ही नौजवान लड़का और नौकरी पेशा लड़का देख लिया है। और इधर अनिल शर्मा जो अपनी बेटी का घर बसाते हुए सुनकर उनकी खुशी ठिकाने रहता और उसी वक्त बात मान लेते हैं। लेकिन कूदन सिंह का एक अलग ही प्लान होता है कि कैसे ना तैसे कर जो होता है इधर मोनिका की पहचान
खूंखार अपराधी, खूंखार सिपाही अवनीश से करवा दिया जाए। उनके प्लान उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। अवनीश शर्मा को खबर लगता है तो उसी वक्त अपनी बेटी के ऊपर दबाव मारते कि बेटी तुम जो होता गाँव चले आओ। उनकी बेटी जो होती है अब इधर अली शर्मा की बात मान लेती है और तभी घटना से मात्र जो होता है अब 5 दिन पहले मोनिका अपने पिता की बात मानकर अब नागपुर से बिहार के ही जहानाबाद के ही अपने गांव हाजीपुर चली आती है। हाजीपुर जब आती है ठीक जो होता है 18 जनवरी का वक्त होता है तो उसी वक्त जो होता है एक बौद्ध पार्क होता है। उसी पार्क में अपनी बेटी को दिखाने के लिए अनिल शर्मा जो होते हैं पहुंचते हैं तो वहां पर जो होता है इधर कुदन सिंह और साथ में अवनीश शर्मा पहुंचते हैं और काफ़ी सारे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन अवनीश शर्मा को जो होता है उसी समय मोनिका का शिनाख्त भी इधर कुदन सिंह करवा देते हैं। पूरी शिनाख्त होने के बाद अब जो होता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए लग पड़ जाते हैं और समय का इंतज़ार करते हैं। अवनीश के 2 करीबी दोस्त होते हैं जो हाजीपुर के रहने वाले होते हैं, उनसे सारी प्लान के बारे में जानकारी मौके पर दे बैठता है। वह भी तैयार हो जाते हैं और तभी जैसे ही अब 22 जनवरी साल 2015 का ही रात का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो इधर जो होता है खुद अवनीश शर्मा हाजीपुर गांव में पहुंचता है और सुनसान जगह होता है। उसी सुनसान जगह पर दोनों दोस्तों को फ़ोन करके बुला लेता है और पीछे आलू का खेत होता है, काफ़ी सारे आलू होते हैं। उसी आलू के खेत में खड़ा हो जाता है। प्लान के तहत जो होता है वहाँ रहकर एक सीढ़ी का व्यवस्था कर लेता है और सीढ़ी मिल जाता है। सीढ़ी जो होता है लेकर अवनीश शर्मा उनके ही पीछे वाले हिस्से पर लगा देता है। उसी सीढ़ी के सहारे दोनों दोस्तों को लेकर चढ़ जाता है। लेकिन अवनीश का यही प्लान होता है, कुदन सिंह का यही प्लान होता है, सिर्फ हमें रास्ते से ठिकाने लगाना है तो सिर्फ मोनिका को लगाना है। अपने हिसाब से घर के अंदर दाखिल जब होते हैं देखते हैं एक बरामदा, उसी बरामदे में जो होता है मोनिका और साथ मोनिका की माँ अब ललिता देवी होती है, उसकी अपनी बहन भी होती है, अब इधर अंजलि होती है। तीनों एक ही साथ सोए होते हैं। लेकिन इधर जैसे ही हाथ मारते हैं मोनिका के ऊपर, मोनिका उसी वक्त जरती है तो लेकिन अवनीश शर्मा जो होता है मोनिका के ऊपर एक के बाद गोली चलाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ललिता की निगाह खुल जाती है और ललिता जैसे चीखती उसी के ऊपर भी उसी तरह का हज़र किया जाए, जिसके ललिता और मोनिका दोनों ही एक साथ दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। बगल में अंजलि होती है, चीखने की कोशिश करती है लेकिन उसी वक्त तीनों अपराधी जो होते हैं अब एक गोली जो होता है अब अंजलि के ऊपर चला देते। अंजलि का दाहिना हिस्सा छू कर तो वह निकल, लेकिन अंजलि वहीं पर बेहोशी की हालत में गिर पड़ती है। तब तक गांव में अफरा तफरी मच जाता है, लोग चिल्लाने लग जाते हैं गांव में डाकू आ गए और डाकू का नाम सुनते समझ जाते हैं तीनों के तीनों अब यह जो मामला होता सीधा लूटपाट कर लगेगा। चोरी छुपे जो होता है उसी वक्त पीछे वाले रास्ते से और फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई थाने में खुद जाकर इधर कुदन सिंह रखने के बाद पुलिस की जो टीम होती है काफ़ी तरह से सोच विचार कर दोनों को अपने कस्टम में ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पड़ती है और कोर्ट में दोनों को पर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करा के ले जाकर उनके ही दोनों दोस्तों के साथ जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।